अपनी पिछली वीडियो में इसके फैक्टर्स बताए थे कि किस तरह अल्केन्स की स्टेबिलिटी पे इसके फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो अब लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर मैं आगे वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये वही फैक्टर्स हैं। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स पे कैसे इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे इफेक्ट करती है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे इसके ऊपर इफेक्ट करता है, हीट ऑफ कंबस्शन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला फैक्टर देखते हैं कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का पहला फैक्टर क्या था, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था इसका। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर। यहाँ पे देखें, जो इंटरनल अल्कीन होते हैं वो मोर यानी स्टेबल होते हैं, ग्रेटर होते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात मैं कर रही हूँ, वो टर्मिनल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो टर्मिनल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इंटरनल अल्कीन जो होते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये है देखें 1 2 3 एंड 4, ये 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। तो 4 का मेंबर है, मतलब उसका नाम क्या है, 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 ब्यूटीन के साथ। 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये आ गया जी 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें ज़रा, ये कार्बन एल्कीन होते हैं sp2 ठीक है जी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एस में 3.33 करेक्ट ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो इंटरनल एल्कीन होते हैं, जिनका इंटरनली डबल बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल का मतलब होता है कि एंडिंग पे, कहाँ पे, एंडिंग पे आ जाए डबल बॉन्ड। और इंटरनल का मतलब होता है कहीं मिड में डबल बॉन्ड आ जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है टर्मिनल के मुकाबले में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि ये क्यों ज़्यादा स्टेबल। इसमें जो डबल बॉन्ड है कार्बन एटम के, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड हैं। इलेक्ट्रॉनों ने आपस में क्या किया हुआ है, टाइटली एक दूसरे को बॉन्ड किया हुआ है। तो इस वजह से ये इस सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। तो ये क्या करेंगे, फिर इससे इलेक्ट्रॉन को लेंगे, मिथाइल से ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ये देखें इसने क्या किया है, कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, और फिर मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो फिर इस वजह से ये ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे देखें, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, देख लेते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। ये 2 मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इसकी डोनेट करेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो जा रहे हैं। ये मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन रिच बनाते जा रहे हैं। तो उस वजह से ये क्या होगा, ये स्टेबल होते हैं। अगर टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके कंपैरिजन में अगर हम टर्मिनल को करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इसको एक ही इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके पास कितने, 1 और 2 इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये और ये इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे इसके पास एक है, ये इससे डोनेट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे खींचेगा। ठीक है, ये इसको डोनेट करेगा, फर्दर इसको डोनेट करेगा। तो इसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन सेंटर है, तो इस वजह से ये 2 ब्यूटेन जो होते हैं मोर स्टेबल होता है। ठीक है, साथ में इसमें होता है, अच्छा, बीटा हाइड्रोजन की भी बात होती है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के इस तरफ को देखें, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ जो अटैच है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है, हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी इसको स्टेबल करता है। अगर इस तरफ देखें तो इसके यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन हैं, ये भी एक रीज़न है। सब्स्टिट्यूएंट्स की फैक्टर की तरफ आते हैं, सेकंड फैक्टर की तरफ, वो है नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट। यानी देख रहे हैं कि किसके साथ कितने नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, उस बेस पे बताना है कि कौन सा कितना स्टेबल है। ये इट कैन बी मोनो, डाई, ट्राई और पोली। ये एक भी हो सकता है। ठीक है, डाई मतलब 2 भी हो सकते हैं, और पोली
ट्राई 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉली। ग्रेटर द सब्स्टिट्यूएंट अटैच ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, जितने ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उससे उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये एक एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर बताई हुई थी 2 ब्यूटीन की, ये ले लेते हैं। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ एक ही ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या कोई भी जैसे, तो यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया क्योंकि इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तीसरा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर जो यहाँ पे आगे नेचर से चेक करना है कि किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो। देखें 2 तरह के यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट का हम यहाँ पे चेक करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हेलोजेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हम देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इंक्रीज एल्कीन स्टेबिलिटी बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन की एल्कीन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर इस तरफ को चले जाएं, हेलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ज़्यादा ग्रेटर होता है, ठीक है, क्लोरीन के मुकाबले में। क्लोरीन का इफेक्ट फिर ग्रेटर होता है, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या करते हैं, ये डिस्टेबलाइज कर देते हैं एल्कीन को, इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके डिस्टेबलाइज कर देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। अब ये इसके साथ फ्लोरीन ग्रुप अटैच है, ये क्या करेगा, फ्लोरीन ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा बल्कि इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी विड्रॉ कर लेगा फ्लोरीन, तो ये इसको लेस स्टेबल कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इसको क्या कर देगा, लेस स्टेबल। ऑलरेडी ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था डबल बॉन्ड की वजह से ही, तो ये और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा। अब ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ कर लेगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जो फैक्टर है यहाँ पे वो है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेचर भी आपने देख, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में देखें तो 2 तरह की सिस और ट्रांस की बात है, कि सिस वो होते हैं यानी कि सेम साइड्स पे, अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो सिस हैं, और डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड्स पे अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो वो क्या है, वो ट्रांस है। सिस क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लेस स्टेबल होते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये लेस स्टेबल होगा और इसमें ये स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सिस में ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे, ये भी इसके अप साइड पे है, ये भी इसके अप साइड पे है, ठीक है, और यहाँ भी ये अप साइड पे ही है, और इस तरफ में देखें ये एक डाउन साइड पे अप साइड पे है, तो ये अप साइड वाले दोनों क्या होंगे, इसमें स्टेरिक रिपल्शन होगी, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये लेस स्टेबल होंगे, और ये दोनों इसमें कोई भी स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगी तो ये क्या होंगे, ये मोर स्टेबल ही होंगे। ये सिस 2 ब्यूटीन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा, इसमें स्टेरिक रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा, और ट्रांस के केस में ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपल्शन नहीं होगी। 5वां फैक्टर है हीट ऑफ कंबस्शन। जितनी लेस हीट होगी ना उतना ही ये जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेट्स से अगर हमारे पास आइसोब्यूटीन है तो इसकी 2703 इसकी क्या है, हीट है, तो एक इस दूसरे कंपाउंड की 2709 है, तो ये 2703 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इसके मुकाबले में, ठीक है, तो लेस हीट वाला ज़्यादा होगा। यहाँ पे टॉपिक हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।